ओम शांति। आज बाबा की 5/12/2023 की मुरली का सार सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देता है जो कभी रोना न पड़े। मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देता है जो कभी रोना न पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? बाबा कहते, तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, शांति के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और भावी कछु और की ओर। मनुष्य चाहता कुछ और है और होती कुछ और की ओर है। मनुष्य शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता वगैरह एक दूसरे देश आपस में पीस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा की भावी में ही विनाश होना लिखा हुआ है, परिवर्तन होना लिखा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं कितनी भी कोई कोशिश करे ये भावी टल नहीं सकती है। नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी होनी है। बाबा कहते तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। विनाश होना है, नेचुरल कैलेमिटीज होनी है, लेकिन बाबा कहते हैं हमें तो ये नशा रखना है कि हमने तो ईश्वर की गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई पाकिस्तान के समय, तो बाबा ने उस समय के भाई बहनों को, दादियों को विनाश का भी साक्षात्कार कराया और विनाश के बाद में फिर सत्य का भी साक्षात्कार कराया। तो बाबा कहते हैं तुमने जो साक्षात्कार किए हैं वह प्रैक्टिकल में होने ही है। लड़ाई झगड़े, विनाश, प्राकृतिक आपदा, ये सब प्रैक्टिकल में होने ही है, और इसके बाद में फिर हमारी नई दुनिया सत्युग आना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम सदा निश्चिंत रहते हो, ना तो विनाश की, प्राकृतिक आपदाओं की चिंता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद में तो हमारी नई दुनिया आनी ही है। तो बाबा कहते हैं जो साक्षात्कार किए हैं सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट है, बाबा कहते शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। शरीर निर्वाह जीवन की आवश्यकताओं अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। श्रीमत पर चलेंगे तो अपना भी कल्याण होगा और दूसरों को भी बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए प्रेरणा देंगे, श्रीमत बताएंगे तो उनका भी कल्याण होगा। तो श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। और आज का वरदान है बाबा का। बाबा कहते व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा कौन है? जो सहज योगी है। और इसके लिए बाबा कहते हैं अपने व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। तो आज कौन से व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन करना है वो बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते कई बच्चे सोचते हैं मेरा पाठ इतना दिखाई नहीं देता है,
योग लगता नहीं है, अशरीरी होते नहीं है। बाबा कहते हैं ये सब व्यर्थ संकल्प है। कई कहते हैं ना योग लगता ही नहीं है, हमें तो अनुभव होता ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये मत सोचो, ये सोचना भी व्यर्थ संकल्प है, ये और ही कमजोर कर देगा। इसलिए हमेशा सोचो कि मेरा योग नहीं लगेगा तो किसका लगेगा। मैं भगवान का बच्चा बना हूं तो आज नहीं तो कल योग लगेगा ही लगेगा, आज नहीं तो कल अनुभव होगा ही होगा। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प मत करो, इन संकल्पों को परिवर्तन कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता। तो कभी ये नहीं सोचो कि मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, बाबा कहते ये भी व्यर्थ संकल्प है। वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। भले शरीर पुराना है, बीमार है, कैसा भी है, लेकिन इस शरीर का भी कमाल करो, धन्यवाद करो कि शरीर में रहते हुए हमें बाबा की पहचान मिली, बाबा का ज्ञान मिला। कैसा भी शरीर है लेकिन इस शरीर में रहते हम बाबा से योग लगा रहे हैं, तो ये शरीर भी हमें साथ देगा। और आज का स्लोगन है बाबा का, बाबा कहते शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को ही परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। किसी के कैसे भी व्यर्थ भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं, लेकिन बाबा कहते हैं अपनी भावनाओं को हमेशा शुभ रखो, कल्याण की रखो, आत्मिक भाव की रखो, तो एक दिन उनकी व्यर्थ भावनाएं भी, नेगेटिव भावनाएं भी पॉजिटिव हो जाएगी, समर्थ हो जाएगी। और आज का हमारा सारे दिन का सम्मान रहेगा, मैं समर्थ आत्मा हूं, समर्थ संकल्प करने वाली, सहज योगी बनने वाली, हर परिस्थिति में वाह वाह के गीत गाने वाली मैं कौन हूं, समर्थ आत्मा हूं। तो अभी 2 मिनट इसी स्थिति में बैठेंगे, मैं समर्थ आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।